जोड़ों के अंदर कार्टिलेज क्या होता है, कैसे डैमेज होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, गुड़गांव टीम ऑर्थो स्पोर्ट। तो दोस्तों बात करते हैं आखिर कार्टिलेज क्या होता है। तो कार्टिलेज हमारे हर जोड़ के अंदर होता है, कंधे के अंदर होता है, नी के अंदर होता है, एंकल में होता है, कलाई में होता है, जहाँ भी जोड़ है वहाँ पे कार्टिलेज होता है। सो कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज होता है दोस्तों जो भी हमारे जोड़ होते हैं, जैसे ये नी जॉइंट का मॉडल है, इसमें ऊपर वाली हड्डी फीमर, नीचे वाली हड्डी टिबिया, इस बोन के ऊपर एक मोटी लेयर होती है जो इसको स्मूथ बनाती है, ये होता है कार्टिलेज। जैसे आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, नी जॉइंट का मॉडल है, जो ब्लू रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्टिलेज है। ये हमारी बोन्स को कवर करके रखता है और इसको स्मूथ बनाता है ताकि मूवमेंट पेन फ्री हो, बिल्कुल स्मूथ हो। इस कार्टिलेज में दोस्तों कई बार डैमेज आता है। यंग एज में डैमेज चोट लगने के कारण होता है। कई बार यंग एज में डैमेज इनिशिएट होता है जब हमारी मसल्स बहुत वीक होती हैं, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये कार्टिलेज घिसता रहता है। ये कार्टिलेज जिंदगी भर तक नहीं रहता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा कार्टिलेज घिसता है। यंग एज में जो दोस्तों कार्टिलेज में डैमेज होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन। सपोज आपको चोट लगी और आपका कार्टिलेज यहाँ पर एक जगह से डैमेज हो गया। दोस्तों ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन का मतलब ये होता है कि जैसे ये कार्टिलेज है, ये पर्टिकुलर यहाँ से डैमेज हो गया, इतना इतना पोर्शन डैमेज हो गया। पर खास बात ये है कि जब इसमें डैमेज होता है दोस्तों, तो ये पर्टिकुलर रीजन है कार्टिलेज डैमेज हुआ है, पर आगे का और इसके चारों तरफ का कार्टिलेज अच्छा है क्योंकि अभी यंग है पेशेंट। यंग पेशेंट में कार्टिलेज ओवरऑल सब अच्छा होता है, पर एक पर्टिकुलर जगह पे कार्टिलेज डैमेज हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां चोट लग गई। इसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन। दोस्तों ये जो लीजन है ये आसानी से बिल्कुल ठीक किए जा सकते। अगर आपका ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन बहुत सुपरफिशियल है, कई बार चोट लगने के कारण ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन एमआरआई में आता है, पर धीरे धीरे वो अपने आप ठीक होने लगता है। तो बहुत सारे केसेस में ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन अपने आप भी हील हो जाते हैं। अगर आपने एमआरआई चोट लगने के बाद तुरंत कराई है और उसमें लीजन दिख रहा है, बोन ब्रूज दिख रहा है, हो सकता है वो धीरे धीरे हील हो जाए। पर कुछ केसेस में ये हील नहीं हो पाते हैं और हमेशा दर्द देते हैं घुटने के अंदर। इसका मेन सिम्टम होता है दर्द, क्योंकि कार्टिलेज आपको दर्द से बचाता है। अगर कोई यंग पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके अंदर ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन है पर उसके आसपास का कार्टिलेज बिल्कुल इंटैक्ट और अच्छा है, तो इसमें हम ओट्स कर सकते हैं। ओट्स OATS एक तरह का कार्टिलेज ट्रांसप्लांट है। इसमें हम उस जगह से कार्टिलेज निकालते हैं जहां पर कार्टिलेज की जरूरत नहीं होती। तो पटेला, ये जो फीमोरल ग्रूव है, इसके यहाँ से कार्टिलेज निकाला जाता है उसी शेप का जिस शेप का डैमेज है। गोल कार्टिलेज निकालते हैं। पहले जहाँ पे डैमेज है वो डैमेज कार्टिलेज हटाया जाता है। इसके लिए ओट्स के एक अलग इंस्ट्रूमेंटेशन आते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से गोल आकार में ये कार्टिलेज निकाला जाता है और यहाँ का हेल्दी कार्टिलेज इधर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये पहला प्रोसीजर हुआ ओट्स। अगर आपका डैमेज ज़्यादा बड़ा है और आसपास का कार्टिलेज इंटैक्ट है, डैमेज इतना बड़ा है कि बहुत सारे ओट्स करने की ज़रूरत पड़ी है, ओट्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि ओट्स के लिए गोल टिश्यू आता है, वो बहुत बड़े डैमेज के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कार्टिलेज ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। इसके अंदर आपका छोटा टुकड़ा कार्टिलेज का निकाल के लैब में भेजा जाता है। लैब से आपके बहुत सारे कार्टिलेज रीग्रो होके आते हैं। उस टिश्यू को, जो कि बहुत सारे कार्टिलेज सेल्स हैं आपके सेल्स हैं, उनको यहाँ पर बिठा के दूरबीन की मदद से उसको बिठाया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। ये चीज़ कार्टिलेज ट्रांसप्लांट आपके कार्टिलेज को बिल्कुल ठीक कर देता है और फ्यूचर में तकलीफ नहीं आती है। तीसरा ऑप्शन होता है बोन मैरो। कई बार एक कार्टिलेज भेजना लैब के अंदर, रीग्रो कराना, दो ऑपरेशन होते हैं, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। कई बार पेशेंट इसके लिए तैयार नहीं होता है। सो इस कंडीशन में अगर बहुत बड़ा लीजन है तो आपके बोन मैरो एक्सट्रैक्ट निकाले जा सकते हैं। सो हम लोग आपके इलाइक क्रेस्ट, जो कूल्हे के पास में एक हड्डी रहती है इलाइक क्रेस्ट, वहाँ से आपका बोन मैरो निकालते हैं। उसमें से हम स्टेम सेल्स अलग कर लेते हैं। वो स्टेम सेल्स एक फिब्रिन ग्लू में मिलाकर यहाँ पे जो कार्टिलेज डैमेज है वहाँ पे चिपकाए जाते हैं, जिससे कि स्टेम सेल्स कार्टिलेज सेल्स का धीरे धीरे रूप ले लेते हैं और आपके कार्टिलेज डिफेक्ट को ठीक कर देते हैं। तो ये 3 तरह के प्रोसीजर किए जा सकते हैं अगर आपका कार्टिलेज डैमेज हुआ है, आप यंग हैं, पर आसपास का जितना भी कार्टिलेज है वो इंटैक्ट है। पर कई बार दोस्तों कार्टिलेज ग्लोबल घिसने लगता है, मतलब बिकॉज द मसल इम्बैलेंस या आपकी एज के साथ साथ कार्टिलेज पूरा घिस रहा है धीरे धीरे। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर कार्टिलेज हल्का सा घिसने लगा है और सीवियर स्टेटस में कार्टिलेज काफ़ी ज़्यादा घिस गया और बोन आ गई है। इस केस में अगर कम कार्टिलेज घिसा हुआ है, ग्लोबल घिसा हुआ है, तो PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से उसको रीजनरेट किया जा सकता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में हम आपका ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं। ब्लड से हम प्लेटलेट्स
और ग्रोथ फैक्टर अलग निकाल के आपकी नी में इंजेक्ट करते हैं जो रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और आपके कार्टिलेज को रीग्रो कराते हैं। पर अगर कार्टिलेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया दोस्तों, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो है नी रिप्लेसमेंट या जो भी जोड़ है, शोल्डर रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। अगर कार्टिलेज पूरा ख़राब हो गया तो रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। कोई भी आप ऑपरेशन कराइए, पीआरपी कराइए कार्टिलेज के लिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें एक्सरसाइजेज रहती है। किसी भी प्रोसीजर का रिजल्ट तब तक अच्छा नहीं आता जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं करते। बड़ी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है कार्टिलेज प्रोसीजर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ का कार्टिलेज डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कौन सा प्रोसीजर किया, हमने पीआरपी किया है, हमने ऑपरेशन किया है, या फिर हमने ग्राफ्ट नेट किया है। ग्राफ्ट नेट भी एक बहुत एडवांस टेक्निक है कार्टिलेज को दोबारा बनाने के लिए। उसमें आपके नी से हेल्दी कार्टिलेज लिया जाता है शेवर की मदद से, और उस हेल्दी कार्टिलेज टुकड़ों को एक ग्राफ्ट नेट चैम्बर में इकट्ठा किया जाता है। वो जो ग्राफ्ट नेट इकट्ठा हुआ है उस चैम्बर के अंदर, उसमें कार्टिलेज सेल्स हैं बहुत सारे, वो हम कार्टिलेज डिफेक्ट में लेके आर्थ्रोस्कोपी की मदद से लगाते हैं और फिब्रिन ग्लू से उसको चिपका देते हैं। अगर आपके एमआरआई में किसी भी तरह के कार्टिलेज डैमेज का वर्णन किया गया है कि आपको ऑस्टियोकॉन्ड्रियल लीजन है या आपको कार्टिलेज डिफेक्ट है या फिर आपकी एमआरआई में कोई और तकलीफ है, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और मैं उसकी डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा उसके लिए।